गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का जो है 100 MCQ देखेंगे इंपॉर्टेंट साइंस के। जो भी बच्चा 9th क्लास की तैयारी कर रहा है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की या स्कूल टेस्ट की, और जो 8th क्लास में है अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ से आराम से जो है पढ़ाई कर सकता है, देख सकता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, भगवान करे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके वो कहीं ना कहीं जो काम आए। तो हम जो स्टार्ट करने तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। 100 क्वेश्चन हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल। इनमें से कौन से वो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो इनसाइड द होस्ट सेल में पनपते हैं, यानी कि वो हैं हमारे वायरस। और वायरस जो बहुत डेंजर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस से होने वाली डिजीज़ जो होती हैं वो आसानी से जो है कंट्रोल में नहीं आती, क्योंकि हमारे सेल्स होते हैं ना बॉडी में, उन पे अंदर जाके अपने होस्ट सेल बनाने लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं आपके घर में कोई किराएदार रहने लग जाए आके, और फिर वो अपना अपना अधिकार जमाने लग जाए इस तरह से। तो इसको एंटीबॉडी ये नहीं समझ पाती हैं कि ये हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं या फिर वायरस की एंटीबॉडीज़ हैं। तो इसलिए जो है बहुत देर लग जाती है कि हमें जो है सही होने में वायरस वाली डिसीज़ से। तो ये वायरस डिसीज़ तो ये वायरस होते हैं जो इनसाइड द होस्ट सेल जो क्या होते हैं आपको दिखेंगे। अच्छा जी, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कंसिडर्ड ब्रिज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इन्हें कौन सी ऐसी चीज़ है इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ना हम उन्हें लिविंग कह सकते हैं ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं। दोनों ही वो काम करते हैं एक तरह से, कभी वो लिविंग की तरह वर्क करने लग जाते हैं, कभी नॉन लिविंग की तरह वर्क करने लग जाते हैं। वो हैं वायरस। इसीलिए इनकी इनकी डिसीज़ को कंट्रोल करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसको चैप्टर डीपली पढ़ना है या फिर की टर्म्स आपको समझनी है अच्छी तरह से, तो वो जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, और साथ के साथ जिसको ये चैप्टर पढ़ने हैं साइंस के, वो भी आराम से जो देख सकता है। आगे बढ़ेंगे। ब्रेड माउल्ड इज़ एन एग्जाम्पल। और ब्रेड माउल्ड जो है किसका एग्जाम्पल है? ब्रेड माउल्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसके ये जो एग्जाम्पल है आपका वो है फंगाई, बी वाला कवक का एग्जाम्पल है। विच ग्रुप ऑफ डस अमीबा बिलोंग। अमीबा जो है किस समूह जो है बिलोंग करता है? तो वो है आपका प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है स्पायरोगेरा इज द टाइप ऑफ। स्पायरोगेरा एक प्रकार है, किसका प्रकार है ये स्पायरोगेरा? तो स्पायरोगेरा एल्गाई यानी शैवाल का एक प्रकार है। ठीक है। विच बैक्टीरियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दूध से जो दही बनाने में जो हमारे हेल्प करता है वो जो है कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूज़फुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। और कुछ हार्मफुल होते हैं जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। 7th और 8th नंबर पे देखेंगे। 7th क्वेश्चन आपसे कह रहा है ईस्ट इज़ यूज़फुल। ईस्ट जो यूज़फुल होती है बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में होती है, और उससे जो प्रोड्यूस होने वाली गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी की वजह से जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, ब्रेड हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसी वजह से स्पंजी और सॉफ्ट बनती हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होती है। 8th क्वेश्चन है शुगर को जो है एल्कोहल में क्या करना? कन्वर्ट करना। ठीक है, कन्वर्जन ये प्रोसेस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसकी जो डिस्कवरी की थी वो लुइस पास्चर ने की थी, और पैस्चराइजेशन भी उन्होंने ही क्या है डिस्कवर किया था। ये सारी टर्म्स वगैरह मैं आपको करा चुका हूँ। आपको सारे टर्म्स की पॉइंट्स, ठीक है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन शॉर्ट्स में भी और उसमें दोनों में मिल जाएंगे। 9th क्वेश्चन कह रहा है हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। अभी मैंने बताया फर्मेंटेशन जो है किसने डिस्कवर किया फर्मेंटेशन को? बताया लुइस पास्चर ने, और पैस्चराइजेशन भी इन्होंने ही बताया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताइए जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट होते हैं एल्कोहल और वाइन बनाने पे। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं एल्कोहल वगैरह में के लिए और जो बनाने के लिए? तो वो है ईस्ट। ईस्ट जो है वो हेल्प करते हैं। 11th क्वेश्चन आपसे कह रहा है एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव अगेंस्ट। एंटीबायोटिक किस में अफेक्ट करती हैं? तो उसका आंसर दे रखा है नीचे ही, चलिए। बैक्टीरिया। अगर ये पूछता किसके अगेंस्ट इफेक्ट नहीं करती है तो उसका आंसर हो जाता ए वायरस। ठीक है, देखिए वायरस से होने वाली बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं, चाहे वो एनिमल्स को हो, चाहे प्लांट्स को, चाहे ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होस्ट सेल बनाना शुरू कर देती है। तो जब भी इन्हें एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, कोई दवाई वगैरह लेते हैं, तो कभी ये लिविंग की तरह काम करने लग जाता है, कभी नॉन लिविंग की तरह काम करने लग जाता है। तो इनके अगेंस्ट जो है एंटीबायोटिक बहुत कम काम करती हैं। ज़्यादातर हमें वैक्सीन ही लगवानी पड़ती है, टीकाकरण ही करवाना पड़ता है। जैसे अभी कोरोना वायरस आ रहा था तो उससे जो है बहुत ही बचना मुश्किल हो रहा था, आपने देखा होगा। इसलिए ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। ठीक है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय, एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड कब कौन सी हुई थी? वो हुई थी पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन 1929। 1929 में डिस्कवर्ड किसने की थी पेनिसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जिसको चैप्टर पढ़ना है या टॉपिक समझने हैं तो प्लीज़ की टर्म्स मैंने दे रखी है, कीवर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, शॉर्ट्स में भी समझा रखे हैं चैप्टर और लॉन्ग में भी एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं, वहाँ पर आके आप देख सकते हैं। 14 क्वेश्चन देखेंगे। डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी के थ्रू बॉडी प्रोड्यूस। तो क्या होता है कि कोई रोग जो है, सूक्ष्म जीव होते हैं, रोग कारक जो होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर जो है क्या उत्पन्न करने लग जाता है, वो क्या उत्पन्न करने लग जाता है, एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस करने लग जाता है ताकि हम उस डिसीज़ से लड़ सकें। अगर वो एंटीबॉडी जो ख़राब होने लग जाएँ तो अब हमें जो है दवाई गोली लेनी पड़ती है या वैक्सीन लगवानी पड़ती है ताकि न्यू एंटीबॉडीज़ बनने लग जाएँ। वो डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स जो है चेचक की जो है टीके की जो खोज जो किसने की थी, स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है उसकी जो खोज की थी वो की थी एडवर्ड जेनर ने। तो ये डिस्कवरी जो साइंटिस्ट के नेम हैं या फिर उनकी डिस्कवरी किसने क्या किया, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो काम करता है, जो नाइट्रोजन साइकिल चलाता है, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स भी चलाते हैं, है ना, बहुत सारी तरह से नाइट्रोजन साइकिल होती है। नाइट्रोजन साइकिल का भी एक टॉपिक मैंने करा रखा है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो नाइट्रोजन साइकिल जो होती है किसके ज़रिए होती है, वो होती है जी राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं, है ना। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्स जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सर क्या होता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर्ताओं में शामिल है। कौन शामिल है जी, वो है ब्लू ग्रीन एल्गाई, नील हरित शैवाल। ये क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में काम करता है, यानी यूजेबल फॉर्म में लाने में हेल्प करता है हमें जो है, यानी प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग। वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव किसके अपघटक ही द्वारा जो है पर्यावरण को जो है साफ किया जा सकता है, तो ये है डेड ऑर्गेनिक वेस्ट के द्वारा। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होते हैं इस रफली बहुत परसेंटेज है, कितने परसेंटेज में नाइट्रोजन पाई जाती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाई जाती है 78%, लेकिन हम उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसीलिए जो है उसे यूजेबल फॉर्म में जो है बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, लाइटनिंग के द्वारा भी, ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट होके वो जो है प्लांट्स लेते हैं और प्लांट से जो एनिमल्स वगैरह भी ले लेते हैं और उन प्लांट से हमें भी मिल जाती है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली हमें जो है नाइट्रोजन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन राइजोबियम में और लेगुमिनस प्लांट्स में क्या जो है रिलेशन है एक दूसरे में, क्या रिलेशन है आप बताइए। 20 क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो है सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी का, यानी एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे पे क्या है निर्भर हैं, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स पे रहते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स नहीं होते तो वो कहाँ रहते, तो एक दूसरे पे क्या है, वो एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं। डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, वो डिजीज़ बताइए जो बैक्टीरिया को जो है कॉज करती हैं, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताइए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताइए जो कि बीमारी फैलाते हैं, वो होते हैं पैथोजेंस। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। बहुत सारे यूज़फुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन बहुत सारे हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। माइक्रोबियल डिजीज डेट स्प्रेड थ्रू एयर वाटर फूड आर कॉल्ड, ठीक है, वायु जल भोजन इन सभी से जो है फैलने वाले क्या होते हैं, बीमारियाँ जो होती हैं वो कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती हैं। विच इंसेक्ट इज कैरियर ऑफ द मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट, कौन सा कीट मलेरिया परजीवी का वाहक है, ठीक है, कौन सा जो वाहक है, तो इसमें आपको बताना है। तो हमें जो मलेरिया होता है वो होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से, है ना। 24 क्वेश्चन, फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज, फीमेल एडिस जो मॉस्किटो है वो डेंगू फैलाता है, क्या फैलाता है, डेंगू फैलाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए कि डेंगू कौन फैला रहा है, ठीक है, और मलेरिया कौन फैला रहा है, और दोनों ही फीमेल मॉस्किटोज़ होते हैं, है ना। ये साफ़ पानी में होता है और ये गंदे पानी में जो है ये पैदा होता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। और ये एंथ्रेक्स जो बीमारी है, ये सारी बीमारी मैं आपको बता चुका हूँ किससे होने वाली क्या बीमारी होती है। तो एंथ्रेक्स जो बीमारी है ह्यूमन में एंड कैटल डिजीज़ है, ठीक है, ये किसके द्वारा फैलती है, तो एंथ्रेक्स जो होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस, 6 रोग होती है, जो 6 रोग है हिंदी में कहते हैं, 6 रोग जो होता है ये जो है किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और वाई एयर फैलता है, एक दूसरे से हमें इसलिए दूर रहना चाहिए, जैसे सर्दी खांसी ज़्यादा हो रही हो या बार बार खांस रहा हो, है ना, ऐसे पर्सन से दूर रहना चाहिए। 27 क्वेश्चन आपसे कह रहा है मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मलेरिया जो फैलते हैं वो मॉस्किटो से फैलता है ये तो पता है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है, जो फैला रहा है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे से कैरियर से वेक्टर में जाता है, तो वो है प्रोटोजोआ,
इस चीज़ को, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे, इनको बस आप याद रखिएगा। हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड थ्रू, किसके माध्यम से जो है हेपेटाइटिस ए फैलता है, वो है आपका वाटर, जल के माध्यम से। तो इसीलिए साफ़ पानी पिएं, ठीक है, कॉलेरा डायरिया से बचने के लिए, और अच्छा खाना खाएं ताकि हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह ना हो। फुट एंड माउथ डिसीज़ जो होती है, मवेशियों में खुर और मुंह का जो रोग होता है, फुट माउथ डिसीज़ जो होती है, वो किसके द्वारा फैलती है, वो फैलती है वायरस के द्वारा। कॉलेरा हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। कौन सी डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है कॉमन केमिकल प्रिजर्वेटिव है, केमिकल प्रिजर्वेटिव है, कौन सा है ये आपको बताना है। तो वो है सोडियम बेंजोएट। शुगर प्रिजर्व फूड बाय, शुगर जो होता है, चीनी जो भोजन रक्षा करती है, वो किससे रक्षा करती है, ये आपको बताना है। तो वो है रिड्यूसिंग मॉइस्चर कंटेंट, नमी की मात्रा के लिए हम प्रिजर्वेशन यूज़ करते हैं। करीब करीब हर चैप्टर के मैंने 500 MCQ कराए हुए हैं, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जो लगाइए, समझिए। जिसको चैप्टर पढ़ना है अभी भी समय है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर पढ़ सकता है, शॉर्ट में चैप्टर पढ़ सकता है, और इसी में भी आपको प्लेलिस्ट में हर चैप्टर की कीवर्ड्स या की पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है पैस्चराइजेशन के दौरान, पैस्चराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें मिल्क को हम एकदम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, और तुरंत जो है सडन कूल कर देते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे, कहीं कहीं 71 डिग्री सेल्सियस भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराइएगा मत, उसे हम पैस्चराइजेशन विधि कहते हैं। जो आपके पैकेट वाले दूध वगैरह आते हैं, ख़राब ना हो, माइक्रो ना लग जाए उनमें, ठीक है, सूक्ष्म जीव ना आ जाए उसमें, इसीलिए हम जो है ऐसा करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा पानी भी हम उबाल के पीते हैं ताकि उनके माइक्रोब्स जो होते हैं, ठीक है, वो मर जाएं, और हमें अच्छे से हम जो है उसको पानी को पी सकें, उसके बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाए उसमें से। इन पास्चराइजेशन मिल्क को हीट किया जाता है, और देन अचानक से क्या कर लिया जाता है, सडनली चिल्ड कर लिया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कूल्ड कर दिया जाता है ना। सॉल्ट इज़ यूज टू प्रिजर्व, सॉल्ट जो नमक वगैरह हम डालते हैं वो किस में डालते हैं, तो सॉल्ट वगैरह जो हम डालते हैं वो मीट में भी डालते हैं, फ़िश में भी डालते हैं, उस पर लेप लगा देते हैं ताकि मीट या फ़िश ख़राब ना हो, ठीक है। और ख़ास करके हम पिकल्स और उसमें जो है पिकल्स में, या फिर जो है पिकल्स में भी आपने सॉल्ट और जो ऑयल को जो है देखा होगा डालते हुए। नेक्स्ट कह रहा है सिट्रस कैंकर, जो एक डिजीज़ है प्लांट में, वो किसके द्वारा फैलती है, वो जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ये सारे जो आपको जो बैक्टीरिया के द्वारा, फंगाई के द्वारा होने वाली बीमारियाँ है ना, और एल्गाई के द्वारा बहुत सारी बीमारी हैं, निमेटोड्स वगैरह बहुत सारी बीमारी मैंने आपको बता रखी हैं। रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट यानी गेहूँ में जो रस्ट लग जाती है, वो किसकी वजह से लग जाती है, ये आपको बतानी है। वो है एयर एंड सीड्स, ठीक है, कहाँ लग जाती है, सॉरी ये पूछा है, ट्रांसमिटेड थ्रू। रस्ट ऑफ व्हीट जो बीमारी है वो किससे ट्रांसमिटेड होती है, हवा के द्वारा या फिर सीड के द्वारा। 38 क्वेश्चन कहा है येलो वीन मोसेक इन भिंडी, ये पिछली वाली वीडियो में भी हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन। तो ये किसके द्वारा फैलती है, वो फैलती है वायरस के द्वारा, ये बीमारी जो है। प्लांट डिजीज़ लाइक रस्ट ऑफ बीट, इस क्वेश्चन को घुमा दिया है, जो क्वेश्चन ऊपर ही पूछा गया था अभी वो पूछा गया है। प्लांट में डिजीज़ है रस्ट ऑफ बीट किसके द्वारा फैलती है, तो वो फैलती है फंगाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर पे। 40 क्वेश्चन कह रहा है आपसे हाउ कैन प्लांट डिजीज़ कैन बी कंट्रोल, प्लांट की जो बीमारी है, हाउ कैन प्लांट डिजीज़ कैन बी कंट्रोल, किस तरह से हम जो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वाई यूजिंग सर्टेन केमिकल, पेस्टिसाइड्स वगैरह दे के हम उसे यूज़ कर सकते, जो कंट्रोल कर सकते हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा है आपसे वाई डू कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में हमें खाना क्यों रख देना चाहिए, इसलिए रख देना चाहिए क्योंकि उसका टेम्परेचर लो होता है और माइक्रोब जो लो टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाते, ऐसी एसिडिक मीडियम में भी ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए फूड में हम जो है विनेगर भी यूज़ करते हैं कई जगह उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। इफ़ अ पर्सन टेक एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक अगर ले अननेसेसरी वॉट हैपन, ज़बरदस्ती के या फिर बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर जो आप लोगे तो इट में किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया, तो जो अच्छे बैक्टीरिया जो होंगे ना वो भी मरने लग जाएंगे। तो बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारी बॉडी को चला रहे होते हैं, एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं, तो बेवजह जो दवा नहीं खानी चाहिए, ठीक है। जब डॉक्टर कहे तभी खाएं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और जब डॉक्टर कहे कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक है तभी दवा को बंद करना चाहिए, वरना वो बीमारी लौट के आ सकती है। 43 क्वेश्चन कह रहा है वैक्सीनेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, और टीकाकरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स एंटीबायोटिक अगेंस्ट वीक माइक्रोब, जो माइक्रोब्स वीक हो गए हैं, ठीक है, यूजफुल माइक्रोब से वो जो है डेड होने लग गए हैं, तब जो है अपनी जो काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिजर्व बाई यूजिंग ओनली सॉल्ट,
इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ इनमें से किसी जो केवल नमक के प्रयोग में संरक्षण नहीं किया जा सकता, तो वो है जैम। ठीक है, मीट में हम नमक लगा सकते हैं, आंवला में, रो मैंगोस में, ठीक है, कच्ची आम वगैरह में इसमें हम नमक लगा कर रख सकते हैं, लेकिन जैम में हम शुगर ऐड करते हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन देखेंगे। वाई इज ईस्ट यूज्ड मेकिंग भटूरास। ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है, जो भटूरा वगैरह जब हम बनाते हैं तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज़ होती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनता है ना। जितनी बेकरी वाले प्रोडक्ट होते हैं ना उसमें ईस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, बनने में हेल्प करता है। विच बैक्टीरियम वॉज रिकवर्ड बाय कैमरा ऑन द मून। चंद्रमा पर एक कैमरे से कौन सा जीवाणु बरामद किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 46 नंबर पे, और इसका आंसर है आपका अ काइंड ऑफ बैक्टीरियम, एक तरह का वो क्या था, जीवाणु था। 47 क्वेश्चन कह रहा है हु डिस्कवर बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स का कारण बनने वाले जीवाणु की खोज जो है किसने की थी, ये आपको बताना है, और वो है आपके रॉबर्ट कॉच। ब्लू ग्रीन एल्गाई, ब्लू ग्रीन एल्गाई भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये जो है कब करते हैं, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं कहाँ से, एयर में, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है और उसी को जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में फिक्सर की तरह काम करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गाई। जो ऐसे लेगुमिनस प्लांट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उनका भी यही काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ऐसी ऑर्गेनिक वेस्ट इज कन्वर्ट इनटू मैन्योर। ऑर्गेनिक वेस्ट जो कन्वर्ट हो जाता है मैनोर में, किसके द्वारा, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू मेक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्यों यूज़ करते हैं, देखिए दही बनने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, ब्रेड भी ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से द्वारा होता है, एल्कोहल भी फर्मेंटेशन के द्वारा वो होता है। तो जो ऑल ऑफ दिस इसका जो आंसर हो जाएगा, सभी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है, वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। ये पूछता किस, मॉस्किटो का नाम तो फीमेल एनाफिल्स है ना। मोस्ट कॉमन कैरियर्स जो होते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ के, ठीक है, यानी संचारी रोगों को सबसे आम वाहक जो होता है वो कौन होता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ फैलाने वाला जो वाहक होता है वो कौन होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे इसमें जो है वो है हाउस फ्लाई। एक कहीं गंदी जगह पे बैठ के आई, आपके फूड पे आके बैठ गई, फूड को कर दिया ख़राब, ठीक है, आपने उसे खा लिया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ये क्या है, विच इज़ नॉट, इनमें से जो है एन एंटीबायोटिक नहीं है, नॉट एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक नहीं है। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एंट्रोबाइसिन, टेट्रोमाइसिन एंट्रोबाइसिन, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एंटीबायोटिक नहीं है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, बाकी के ऑप्शन को भी याद कर लीजिएगा, वो सारी एंटीबायोटिक हैं, जो बच गया वो एंटीबायोटिक नहीं है। द ब्रेड डफ राइस इज बिकॉज, ब्रेड जो डफ हो जाता है यानी ब्रेड जो फूल जाता है हल्का सा, वो किसकी वजह से होता है, तो ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, क्योंकि इसमें ईस्ट सेल ग्रोथ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, गैस जो, उसी की वजह से क्या होता है, कोई भी जो बेकरी का प्रोडक्ट होता है वो फूल जाता है अच्छी तरह से और साथ के साथ जो है सॉफ्ट भी होता है। इन नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड यूजफुल कंपाउंड में उसे कन्वर्ट कर देता है, वो तो सर्टेन बैक्टीरिया बोल सकते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गाई जो है कन्वर्ट कर देते हैं। 56 क्वेश्चन कह रहा है फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड। फुट और माउथ डिसीज जो है जो कैटल में आपको देखने को मिलती है वो किसके द्वारा होती है, जब ऊपर ही आया था वो होती है वायरस के द्वारा। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो है सामान्य जुकाम जो होता है वो वायरस से होता है, किससे होता है, वायरस से होता है। इसी वजह से सर्दी जुकाम में जो कॉमन कोल्ड जब आपको हो जाता है तो आसानी से जो है दवाई नहीं लगती है क्योंकि वो वायरस है, तो हमें इंजेक्शन वगैरह जो आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा जो है प्रोटोजोआ का जो है एग्जाम्पल है, इनमें से जो है प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल, ये सारे मैं प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो अमीबा जो है इसमें से प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की जो खोज की थी, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, किससे की थी उन्होंने, ये आपसे पूछा गया, तो किससे की थी, हरे कवक से, जो है ग्रीन माउल्ट से पेनिसिलिन की खोज की थी। पल्स पोलियो प्रोग्राम इज़ रिलेटेड टू, पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है वो किससे जो है रिलेट करता है, ये आपसे कहा गया है, तो वो है वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो, पोलियो के खिलाफ जो है वैक्सीनेशन करते हैं। 61 क्वेश्चन आपसे कहा गया राइजोबियम इज फाउंड इन, अभी मैंने बताया राइजोबियम कहाँ मिलते हैं, रूट नोड्यूल्स में, लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में मिलते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल डिसीज इन प्लांट्स, इनमें से जो फंगल डिसीज कौन सी है प्लांट्स में, वो है रस्ट ऑफ वीस्ट।
नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये मैंने आपको करा चुका हूँ। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं, सिंगल सेलुलर कौन से होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं, सिंगल सेल भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला, बोथ ए एंड बी। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। ठीक है, जो नमक जो होता है हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। हाँ जी बिल्कुल करते हैं। तो किस में करते हैं, आंवला में, इमली में, रो मैंगोस में, अचार वगैरह में। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका जो ऑप्शन हो जाएगा। सब में ही हम जो है प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। नमक जो है प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर आपसे कहा गया है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है हम यूज़ करते हैं, किस में करते हैं यूज़, हम जो है इसका जो यूज़ करते हैं हम जैम्स और स्क्वैशेस में करते हैं, है ना। और जैम्स में आप शुगर वगैरह को भी देखोगे। ऑयल विनेगर प्रिवेंट करता है स्पॉइल होने से। हाँ जी बिल्कुल प्रिवेंट करता है स्पॉइल होने से। किसको स्पॉइल होने से प्रिवेंट करता है, वो करता है पिकल्स को। 67 क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ। जब ही एंटीबायोटिक लेनी चाहिए जब डॉक्टर बिल्कुल जो है क्वालिफाइड डॉक्टर है, पढ़ा लिखा डॉक्टर है, तभी हमें जो है दवा लेनी चाहिए। ये नहीं केमिस्ट पे जाके ले ली, या फिर मेरा दोस्त क्या खा रहा था, बुखार आया था तो वही गोली मैंने ले ली, या पड़ोसी ने कुछ कह दी तो ले ली। ऐसा नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, बी ऑप्शन इसका ठीक है। तभी हमें जो है प्रिस्क्रिप्शन लेके ही जो दवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 68 नंबर पे, वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का जो वैक्सीनेशन है, ये आपसे कहा गया हेपेटाइटिस ए का जो वैक्सीनेशन है, टीका किसके लिए दिया जाता है, क्यों हम देते हैं। तो वाटर बोर्न डिजीज जो हो जाती है ना, पानी से होने वाली बीमारी, तब हम जो है इसे देते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस ए पानी से होने वाली बीमारी है। गंदे पानी से अगर ज़्यादा यूज़ कर लें, हम पी लें तो हमें हो जाता है। तो उसके खिलाफ जो हेपेटाइटिस ए में जो टीका जो है देते हैं। तो है जो है फिर है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, तो वो डिकम्पोजर है, बैक्टीरिया, फंगाई। 70 क्वेश्चन कह रहा था परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो मात्रा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिमेन कांस्टेंट, हमेशा जो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, किसके वजह से रहती है, तो वो है नाइट्रोजन साइकिल की वजह से। नाइट्रोजन साइकिल ये चलती रहती है, ठीक है, प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, लाइटनिंग के द्वारा, ठीक है, बैक्टीरिया फंगाई के द्वारा, और साथ के साथ जो फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं जो है वो भी नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से वो एनवायरनमेंट में घूमता रहता है। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ हीटिंग मिल्क एट 70 डिग्री सेल्सियस एंड सडनली चील। ये क्या कारण है, हम पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे उगालते हैं और फिर अचानक से जो उसे ठंडा कर देते हैं, इससे क्या होता है, ये आपसे कहा गया है। तो वो ये है दे प्रिवेंट, या फिर टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की जो है ग्रोथ को रोकने के लिए। दे आर सॉरी वाई आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। क्यों कहा जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, तो इसलिए कहा जाता है दे कन्वर्ट जी, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं। डायरेक्टली हम नहीं ले पाते हैं, इसलिए इनको नाइट्रोजन फिक्सर भी कहा जाता है। विच इज़ नॉट, कहा गया नॉट अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, में से कौन सा मेथड नहीं है। तो कीपिंग फूड इन ओपन फॉर अ लॉन्ग, खाने को बहुत देर तक खुला रखना, ये कोई प्रिजर्वेशन में नहीं आता। ठीक है, इससे तो और ख़राब होगा खाना जो है। 74 क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर ऑब्जर्व। तो एडवर्ड जेनर में जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन जो है तैयार की थी, वो किसको जो है ऑब्जर्व करके की थी। तो पीपल हु हैड काउ पॉक्स डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, जिन लोगों को काउ पॉक्स था उन्हें चेचक नहीं हुआ। तो इस तरह से विच ऑफ दीज डिजीज आर स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई से होने वाली बीमारी कौन सी होती हैं, तो वो है आपको कॉलेरा। हैजा जो है हाउस फ्लाई की वजह से हो जाता है, कहीं गंदी जगह बैठ के आई, खाने वगैरह हमने वो खा लिया, तो वो बीमारी हमें हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू लीव मॉइस्ट ब्रेड, अगर आप ब्रेड को ऐसे रख दें और उस पर जो है क्या है नमी आ जाए, या फिर रेनी सीजन में आप खुला हुआ रख दें, अक्सर होता है, तो क्या हो जाता है उसमें, क्या होता है फंगस लग जाती है, हरा हरा वो हो जाता है, आपने देखा होगा ब्रेड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, यानी एक से ज़्यादा इसमें सेल पाए जाते हैं, तो वो है ब्रेड माउल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो जो हो जाता है वो किसके द्वारा हो जाता है, वायरस की वजह से हो जाता है, इसलिए हमें इसका टीका देना पड़ता है, क्योंकि वायरस से होने वाली बीमारी में ज़्यादातर हमें क्या है वैक्सीन ही लगवानी पड़ती है। विच गैस इज रिलीज बाय, और ना हो इसलिए भी हम जो पोलियो पिलाते रहते हैं ताकि ये बीमारी ना हो। विच गैस इज रिलीज बाय ईस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कौन सी जो जब ईस्ट जो रेस्पिरेशन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इस क्वेश्चन को तो अच्छी तरह से आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 80 क्वेश्चन का गया है सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर जनरली, ये क्या है एक तरह के
प्रिजर्वेटिव हैं जो कि खाने को क्या है प्रिजर्व करके रखते हैं, प्रिजर्वेशन करके रखते हैं। चिकन पॉक्स क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, क्या है एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। 82 क्वेश्चन देखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम कंडीशन पे बॉइलिंग मड पॉट्स वगैरह में भी क्या है सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो हैं आपके बैक्टीरिया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स इन अवर बॉडी, एंटीबॉडीज़ का जो है हमारे शरीर में जो है क्या रोल होता है, तो वो फाइट करते हैं कि किससे, किल इन्वेडिंग पैथोजन, जो बाहर से हार्मफुल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं जिन्हें हम पैथोजन्स कहते हैं, उनसे लड़ने में हमारे क्या है हेल्प करते हैं। सोडियम बेंजोएट जो है इज़ यूज टू क्या है प्रिजर्व करता है किसके लिए, देखिए सोडियम बेंजोएट पिकल्स को भी प्रिजर्व करता है, स्क्वैशेस को भी, जैम को भी, यानी ऑल ऑफ दिस, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैक्ड, क्यों जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह जो है एयर टाइट पैक में जो है बेके जाते हैं, या फिर चिप्स वगैरह आपने देखे होंगे, ये सारी चीज़ क्यों, क्योंकि माइक्रोब से उन्हें जो है प्रिवेंट किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़ इन ह्यूमन, इनमें से कौन सी जो बीमारी है वायरल डिजीज़ है ह्यूमन्स में होने वाली, तो वो है आपका खसरा यानी मीसलेस, और ये एयर से होता है, बाय एयर फैलता है, टाइफाइड नहीं है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस और कॉलेरा ये नहीं है, इसमें वायरल डिसीज़ है, वायरस से होने वाली डिसीज़, ठीक है, तो वो है आपका मीसलेस खतरा। 87 क्वेश्चन कह रहा है पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू, पैथोजेंस जो होते हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, किसके थ्रू वो एंटर कर जाते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए वो बाय एयर भी कर सकते हैं, वाटर से भी कर सकते हैं और फूड से भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो कहीं से भी एंटर कर सकते हैं बॉडी में। हु डिस्कवर बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस, ये पूछा गया है किसने जो है इसकी जो खोज की थी, तो वो हैं आपके रॉबर्ट कॉच। इन साइंटिस्ट के और उनकी डिस्कवरी के जो है जरूरियात नाम रखिएगा, वैसे मैंने करा दिए हैं की टर्म्स की पॉइंट्स में, इसी में आपको प्लेलिस्ट में जो है सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 89 क्वेश्चन देखेंगे, लाइटनिंग ऑल्सो प्ले अ रोल, लाइटनिंग भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, लाइटनिंग के द्वारा या फिर बारिश के द्वारा, जब बारिश जब होती है तो जितनी भी नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो मिट्टी में क्या है सॉइल में आ जाती है और फिर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक तरह से काम करती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू एल्कोहल, इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, किंडमन विधि कहते हैं, जो कि लुईस पास्चर द्वारा जो है बताई गई थी। तो इस चीज़ को छोटे छोटे कीवर्ड्स को घुमा फिरा के भी क्वेश्चन देते हैं तो भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइव्स आर एलोन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो अकेला रह सकता है, वो है आपका अमीबा, ठीक है। बहुत से कॉलोनियल जो है बैक्टीरिया होते हैं, कॉलोनियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो रहते अकेले हैं, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गाई इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन, ब्लू ग्रीन एल्गाई जो है नाइट्रोजन को जो क्या करती है फिक्स करने में हेल्प करती है, उससे जो क्या है सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। 93 क्वेश्चन कह रहा है एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव, एंटीबायोटिक जो है आर नॉट इफेक्टिव बोला है वायरसेस, बिकॉज एंटीबायोटिक दवा गोली होती हैं वायरस से जो है आसानी से नहीं जाती, वायरस की बीमारी जो है एंटीबायोटिक से आसानी से नहीं जाती, क्यों नहीं जाती, वायरस डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक पाथवे, क्योंकि वो इनसाइड होस्ट सेल अपना लिविंग और नॉन लिविंग क्या कैरेक्टर बदलता रहता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिंग फूड बाय एडिंग प्लेंटी ऑफ शुगर इज़ कॉमन फॉर, ठीक है, तो किस में जो है हम जो है शुगर को जो है ऐड कर देते हैं प्रिजर्वेशन के तौर पे, जैम्स में, जेलीस में, इनमें जो है प्रिजर्वेशन यूज़ करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। 95 क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलिन जो है इज द टाइप ऑफ, क्या है एक तरह का वो जो है एक तरह का फंगस है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। 96 क्वेश्चन कह रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर विनेगर एसिटिक एसिड, ठीक है, यानी कि सिरका जो है एसिडिक एसिड जो है कि उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव को जो है ये किस सूक्ष्म जीव का जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय बैक्टीरिया, इसका जो आंसर 96 का वो है बी बैक्टीरिया। 97 क्वेश्चन आपसे कह रहा था येलो और बीन, भिंडी जो है ओकरा जो है उसमें एक डिसीज़ हो जाती है, ठीक है, उसमें जो डिजीज़ हो जाती है वो किसकी वजह से हो जाती है, वो हो जाती है जो वायरस की वजह से। 98 क्वेश्चन है वाई डू वी बॉयल मिल्क, क्यों हम दूध को उगालते हैं, स्टोरिंग और यूजिंग इट, ठीक है, हम दूध को स्टोर करने या उपयोग करने से पहले जो क्यों उगालते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है ताकि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मर जाएं, वरना बहुत देर तक अगर कच्चे दूध को हम ना उगाने तो वो दूध क्या होगा फट जाएगा। वैन वी वैक्सीनेटेड, जब हम वैक्सीनेटेड हो जाते हैं हमें वैक्सीन वगैरह लग जाती है तो क्या होता है, तो क्या होता है हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। नाइन
लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बैक्टीरिया एंड फंगाई जो है, बैक्टीरिया है, फंगाई है इन द सॉइल, सॉइल में जो कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजन वेस्ट को, ठीक है। इस सब चीज़ को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये था आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैंने 100 MCQ कराने की कोशिश की और कोशिश की जल्दी से जल्दी करा पाऊँ, ठीक है। देखिए जो भी जो है 9th क्लास की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, चाहे AMEQ JMI की, NVS की, KBS की, या किसी की भी कर रहा है, या फिर 8th क्लास में पढ़ रहा है, उसे अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है, साइंस पढ़ रहा है 6th 7th 8th की, तो ये जो है सारे के सारे MCQ बहुत ही आपको जो है इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट पहुँचाएँगे। मैं एक टीचर हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की। आप भी इस वीडियो को आगे पहुँचा दें ताकि लोगों के काम आए। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ अंशुल सर नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।